जिन्हों का गांव और लालची पिता बेटा, एक सच्ची दर्दनाक कहानी। यह कहानी एक ऐसे पिता पुत्र की है जिन्होंने लालच में आकर एक ऐसी बस्ती का रुख किया जो इंसानों की नहीं थी। जिन्हों की बस्ती। इस बस्ती का नाम काला ढोक था, जो जंगल के बीचों बीच एक वीरान जगह पर बसी हुई थी। लोगों का कहना था कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पेड़ों की शाखाएं हवा में कुछ इस तरह हिल रही थीं जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी की आहट सुना रही हूं। बस्ती का नाम काला ढोक था, जो जंगल के बीचों बीच एक वीरान जगह पर बसी हुई थी। लोगों का कहना था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रशीद और उसका बेटा इकबाल दौलत के पुजारी थे। उनके कानों में बस खजाने की खनक गूंजती थी और आंखों में लालच के सपने पलते थे। उन्होंने एक बूढ़े फकीर से सुना था कि काला ढोक में सदियों पुराना खजाना दबा हुआ है, जिसकी हिफाजत जिन्न करते हैं। हमें वो खजाना चाहिए, रशीद ने कहा, और बेटा तुरंत मान गया। अगले ही दिन दोनों लालच की आग में जलते हुए काला ढोक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बस्ती में कदम रखा, माहौल का रंग बदलने लगा। पेड़ों से अजीब सी सरगोशियां, फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे किसी ने उनके आने की खबर फैला दी हो। परिंदे पूरी तरह खामोश थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। अचानक एक काली बिल्ली उनके सामने आई, आंखों में लाल अंगारे जैसे शोले, और चीखती हुई गायब हो गई। इकबाल कांप गया, लेकिन रशीद ने उसे डांट कर आगे बढ़ने को कहा। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। फकीर ने बताया था कि खजाना उसी के नीचे छिपा है। रशीद ने बेटे को रस्सी से बांधकर कुएं में उतार दिया। इकबाल जैसे ही नीचे पहुंचा, जोर से चीखा, लेकिन रशीद ने उसकी चीखें अनसुनी कर दी। बस थोड़ा और नीचे जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। तभी अचानक हवा थम गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। रशीद ने पीछे देखा तो 10 साए इंसानी कद से लंबे काले चोगे पहने उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। खजाना हमारा है, तुम्हारा इरादा खराब था, उनमें से एक की गूंजती आवाज ने हवा को चीर दिया। रशीद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन से जकड़ गए। जिन्होंने इकबाल को कुएं में जकड़ लिया और रशीद को बस्ती के पेड़ों में कज़ैद कर दिया, जिंदा लेकिन बेजान। कहा जाता है कि आज भी काला ढोक में एक पेड़ की छांव से सिसकियां आती हैं। वह रशीद की आत्मा है जो लालच के पछतावे में कैद है, और कुएं के अंदर इकबाल की चीखें गूंजती हैं, जो हर लालची इंसान के लिए एक चेतावनी है। काला ढोक, जिन्हों की बस्ती, जहां रशीद और इकबाल लालच में गुम हो गए। नासिर जब सच्चाई जान गया तो वहां पहुंचा और कुरान की तिलावत से इकबाल की रूह को आजाद किया, मगर रशीद अब भी अपने लालच की सजा में कैद रहा। नासिर ने नेकी का रास्ता चुना ताकि एक दिन वह भी खुदा की रहमत पा सके। असल में वो खजाना इंसान की नीयत का इम्तिहान था। नासिर की भलाई और सच्चे इरादों से जिन्हों की बस्ती बदलने लगी।